मेरी शादी हो जाएगी, बस शादी होने तक जो तैयारियां होती है if I get a chance to be someone else and I'm getting paid for it, why not? हर इंसान के अंदर एक राइटर, एक कवि होता ही है. Hello, Namaste. I am Riddhi Sharma, your host for today. Welcome to our podcast, Thought in a Dot, where every conversation is a small dot in the vast canvas of ideas, inspiration, and insights. At Thought in a Dot, we delve deeper into the themes of content, connections, and communication via the lives of leaders, actors, performers, and entrepreneurs, and how they unravel the common threads of success and failure. And today we have on our show with us an actor, performer, storyteller, poet, and a dancer. You've seen her everywhere, from OTT to big screens, from spoken fests to social media. इनकी दहाड़ से लेकर वायरल वीडियो तक, you have seen her everywhere. And today, for the first time on a podcast, we have with us Shruti Vyas. Yay! What a lovely intro. Thank you यार. मुझे खुद ही नहीं पता था मैं इतनी चीजें कर रही हूँ. Thanks. Shruti, thank you so much for being here. My pleasure. So हमारा शो एक्चुअली 3 भागों में डिवाइडेड है. Which is किस्से, कहानी और किरदार. So technically, as I said in the starting of the show, it's content, connections and communication. And जैसा कि लाइफ में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, Yeah. चीजें ओवरलैप करती रहती है. But just for sanity sake, हमें लगता है कि there's a beginning, middle and end. Yeah. So yeah, and it's at the end you are into play. So in medias res, Yeah. शुरू तो सब बीच से ही होता है. बिल्कुल. बट एक बहुत ब्यूटीफुल बात जो आपने बोली, एंड कंसिडरिंग हम अब किस्सों से ही शुरुआत कर चुके हैं, इज दैट आपको बहुत से किरदार करने को मिलते हैं. और आप अलग अलग कहानियां सुनाते हैं और आप स्टेज पे जाते हैं और कहानियां कहीं भी मिल जाती हैं. यू नो, यू सेड दैट कहानी इज विद एवरीवन. Yeah. ऑफिस से कोई लेके आ रहा है, कोई घर से लेके आ रहा है, हम हमारे नानी दादी के लेके आ रहे हैं. बिल्कुल. पर जब ये कहानियां स्टेज पे जाती हैं और जब हम ये सोशल मीडिया पे डालते हैं, हमको लगता है वाह यार क्या कहानी है. मतलब nobody sees the journey to the destination. I want to know what goes off the stage when a story is being made or a story is being told. एक्चुअली स्टेज का चक्कर क्या है, स्टेज एक जगह है जहाँ पे हम रियाज के लिए जाते हैं. क्योंकि क्या होता है, सिंगर जो है उनका अपना रियाज का एक तरीका होता है. वो सुबह उठेंगे, अपना गला साफ करेंगे, फिर वो सरगम करेंगे. सरगम में भी अलग अलग तरीके से वो रियाज करते हैं अपना गला खोलने के लिए, तलफ़ुज़ साफ करने के लिए. पर एक एक्टर क्या करेगा, राइट. तो मैं थिएटर इसीलिए गई थी बिकॉज एक तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं न्यूयॉर्क जाके एक्टिंग अकेडमी ज्वाइन कर सकूँ, टू बी ऑनेस्ट. बट मुझे लगा मेरे पास कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे जाके मुझे अंदर से लगे कि मेरी अपने आप में कुछ ग्रोथ हो रही है एज एन आर्टिस्ट. बिकॉज अगर मुझे अंदर से ग्रोथ महसूस नहीं हो रही तो मैं किस कॉन्फिडेंस से काम मांगने जाऊँ, यू नो. तो मैं जब थिएटर गई तो वहाँ पे मुझे कमाल की चीज़ ये लगती थी कि आप रोज़ रिहर्स कर रहे हो, आप महीनों तक रिहर्स कर रहे हो. यू नो, मेरा नाम श्रुति व्यास है, ये मैं 60 दिन तक अगर रोज बोलती हूँ तो 60वें दिन तक उसका मतलब भी बदल सकता है. वो अपने आप में बहुत बड़ा रियाज है. बाय द टाइम आप शो पे पहुंचते हो, इज जस्ट अ रिलीज. शो करने के बाद तो मजा उतना नहीं आता क्योंकि शो देन यू डूइंग के चलो वैलिडेशन मिल गया, मैंने अच्छा किया बुरा किया. पर मेन जो ग्रोथ है वो आपकी रिहर्सल में होती है. वो जो रियाज है वो आपके रिहर्सल में होता है. So you find the process of reaching the destination more powerful than even the destination. Much more powerful, because destination, yeah, is a dot you're following, but living the journey is so important. राइट. आई मीन मेरी शादी हो जाएगी, बस शादी होने तक जो तैयारियां होती है बाद में तो आपको वही याद रहते ना, अरे मासी कलरी लगाना भूल गई थी, वो पंडित जी ने वो रस्म नहीं पड़ी थी, चाचा जी वहां दारू पी के पड़ गए थे. मजा तो मैंने उसमें आता है ना, फेरों में थोड़ी आता है. So yeah, how do you actually approach a new connection, like, because networking, not just in our world as an entrepreneur or as a leader or as a anyone who's starting off, like I deal with a lot of women entrepreneurs and often I have been asked that, you know, yeah, like even myself, like I tell them ki yaar ye networking wala game nahi khela jata. yeah. So how do you break ice when you approach someone? Because I'm just jumping onto this question because I felt this part of connect, you saying that you connect with people easily. So what is it? What is it that connects? For me,
My honesty connects me with people, honestly, because देखो लोगों के पास अलग अलग तरीके टैलेंट होते हैं, there are a lot of people in our industry, in every field, who have the A game on when they're in public eye. No, Agree. seriously, I think it's a talent, And I that think मेरे से नहीं होता वो like बिल्कुल I'm भी sure in their house they must be very boring, but the moment they come out, it's like a Like, full oh, 10 they have Red their Bull, camera face and 10 Red Bull everything. energy. You're like, hey man, what's up? It's so good to see you, man. You're fabulous. It starts off that note. Right. It doesn't work for me. It doesn't come out that easily to me. तो मेरी शुरुआत हुई थी, मैं 18 साल की थी और मुझे एक पहला प्रोजेक्ट मिला था. I was actually applying for जेट एयरवेज में एयर होस्टेस बनना हाँ, चाहती I थी. know. I was about to ask you है that ना? कि भाई अरे And I thought कि मैं दुनिया उड़ूंगी. 2 rounds भी clear कर 2 लिए राउंड्स भी क्लियर मैंने कर लिए. And third round was a skin round. So Right. ये तो मैं वो clear, तो ये तो क्लियर हो जाएगा. उसके टिप्स बाद में करते हैं. so then what happened, मैं उस टाइम पे ना एक नाटक करी थी. प्रेमचंद की 4 कहानियां थी. हमने नाटक का नाम रखा था प्रेमचंद जी की गुदगुदिया. तो हम Oh, so 4 nice. दोस्त थे, चारों ने मिलके वो नाटक डायरेक्ट किया था. एंड आई वाज एक्टिंग इन एवरीवन्स प्ले. My brother has also directed one story in that. So nice. तो हम पृथ्वी में शो गए थे. हम अपने घर से कपड़े वपड़े भी लेके चले गए Oh, थे. wow. तो वहाँ पे मेरा फ्रेंड था पवन उत्तम, वो डायरेक्टर था मेरी कहानी का. उसने मुझे कहा कि यार तुम तो इंग्लिश मीडियम से हो, यहाँ पे ना सन एंड सैंड में हाँ. एक इंग्लिश प्रोजेक्ट का कुछ चल रहा है, तुम्हारी तो अंग्रेजी, तुम जाके दे दो. एंड हमारे यहाँ ऑडिशन सिस्टम ये होता है कि आपको दिया गया सीन और आपको उसी टाइम याद करना और जाके परफॉर्म करना है. Right. वहां पे जब मैं गई थी, वहां पे थे जॉन हर्बर्ट, कास्टिंग डायरेक्टर, हु वाज दैट टाइम कास्टिंग फॉर द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द रिंग्स. एंड आई हैड नो आइडिया बिकॉज मैंने एचबीओ स्टार मूवीज देखना जो शुरू ही किया था. हाँ. तो मेरी अंग्रेजी बिल्कुल कमाल की नहीं थी, रट्टा मारने वाली थी. तो मैं वहां गई, उन्होंने मुझे वो सीन दिया और मैंने लिटरली उनको एक बहुत ही भद्दे इंग्लिश में बोला, माई इंग्लिश दिस इंग्लिश, no English accent or Indian accent. He said, but I don't want any other accent. This is fine. Yeah. So I said, how much time do I have? He said, you take a week. I was like, एक हफ्ता दिया, ये तो मैं रट्टा मार के आ जाऊंगी. तो मैं रट्टा मार के आ गई. Coming back to the point, I got selected for that project. Okay. मैं भूल गई आपने सवाल क्या पूछा था मुझसे, मैं गुम गई. नहीं नहीं, it's okay. I was asking you कि how do you connect and break ice? राइट. सो उस टाइम पे क्या हुआ था, मैं पहली बार एक सेट पे गई थी और मैंने सेट पे देखा कि वहाँ पे ब्रिटिश एक्टर्स थे, फ्रेंच एक्टर्स थे, इंडियन एक्टर्स थे. एंड मैं सबको देख रही हूँ, मुझे लग रहा है मैंने इनको स्टार मूवीज एचबीओ पे देखा है, बट Oh, wow. I'm not able to make out who's who. So Sean Bean was playing the main guy. He was one of the villain in one of the James Bond films. Yeah. Padma Lakshmi was playing my stepmom. Wow. Okay. Toby Stephen, who was in Mangal Pandey, was also playing one of the big character. And I met Sean Penn one day on the set. Okay, he had just flew down one day. Wow. Now I'm seeing all these people, but I don't know who they are. Okay, and in my head I thought कि यार ये लोग तो मुझे क्या ही जज करेंगे, ये तो Wow. मुझे जानते भी नहीं है, और मैं इनको नहीं जानती हूँ. मैं इनको नहीं जानती, Perfect. मेरे को कौन सा इनसे There's nothing मिलना to है. lose. There's nothing to lose. तो मैं अपनी खराब इंग्लिश में ही उनसे बातें कर रही हूँ. एंड दे आर टेलिंग मी कि वाओ आपकी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बिकॉज उनके दिमाग में भी स्लमडॉग मिलियनेयर हाथी चल दिख रहा रहे है. थे ना. राइट. तो उनको लग रहा है सब पुअर है इंडिया में. Poor hungry people. They were very surprised that I could speak in English. And I was like, कमाल है यार, मेरे ही देश में सब मेरी अंग्रेजी का मजाक उड़ाते हैं, हाँ. यहाँ पे तो ये लोग मुझ पे फिदा है. They love my skin, कदर they love ही my नहीं है. English. कदर नहीं है मेरे को. कदर ही नहीं है मेरे देश को मेरी. वहां से suddenly I realized that this is what it is. Basically, I don't have to expect anything. I just have to go there and be confident. myself. ज्यादा ये हो गया, मुझे Beautiful. पसंद करेंगे या नापसंद करेंगे, कभी मैं कर पाऊंगी कभी मैं नहीं कर पाऊंगी. इसके बियॉन्ड मुझे ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है. सो आई केम बैक, जो मुझे पहला पे चेक मिला उससे मैंने स्टूडियो 90 में जाके अपना पोर्टफोलियो बनाया. बहुत ही बहुत खराब सही. पोर्टफोलियो था वो मेरा, बट मैं वो लेके सारे डायरेक्टर के पास गई. मैं अनुराग बासु के पास गई, मैं राजकुमार ईरानी के पास गई, मैं सुधीर मिश्रा के पास गई. और मैंने जाके मैंने कहा मैंने अभी ब्रिटिश फिल्म की है, ये मेरा फोटोग्राफ है, प्लीज आई वांट टू वर्क विद यू. आई वाज टेलिंग देम वेरी कॉन्फिडेंटली, Wow. not that I worked with any one of them, but I think it was an exercise that I did for myself. Nice. That So can I nice. do this? So nice. If I can't do this, then I have no right to ask for work. And I did that only for myself. I did that for good 2.5 months. And after that, when I didn't get any work in the movies, I did what I got. I got my first DD show, I did that. I got my first ad, I did that. I got another daily soap for this new channel called Z Next. I did that. So whatever came my way, I just did it because I constantly wanted to check
what am I capable of. And that's something that resonates with me a lot, and I tell it to everyone who comes for the first day in office, and I say that, don't ask anything, just say yes for the initial 1 year Yeah. whenever you're going for a job. And then Yeah. हाँ बोलो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम कुछ uncomfortable करो, but Yeah. say yes to opportunities. Yeah, and more than that, I think मुझे पता होना चाहिए कि क्योंकि मैंने सारे स्टैंडर्ड पास कर लिए तो मैं बता सकती हूँ कौन सा स्टैंडर्ड मेरा फेवरेट था, राइट? Exactly. मतलब तुम्हें सब चीज आएगी तभी तो तुम बोल पाओगे ना. You have to be. I don't think there's any harm in saying jack of all trades. You should be. You should You try know everything, and especially as an artist, because this is a freelancing job. You are your own boss. Were there moments of feeling that because your first break was, though you didn't understand Yeah. at that time, a very big break. Yeah. And after that opportunity, as you said, the rest of the firsts were not as gratifying at the first. Yeah. And now, after so many years, I think with the recent films, the OTTs, things have again started. Starting So off. this, I won't call it exactly a lull, because of course you were doing a Yeah. lot of work, theatre, everything was happening. Yeah. How did you take that period? Because I'm pretty sure it wasn't easy. Because Not at all. And it shouldn't be easy. It should never be easy actually. If you really want to make your own name, आप चाहते हो कि लोग आपको आपके काम से जाने, तो आपकी जर्नी इजी तो नहीं होनी चाहिए, वरना वो मेमोरेबल नहीं बनती. क्योंकि आपको पता है कितनी मुशक्कत लगी है आपको वहाँ तक पहुँचने में, या यहाँ तक भी मुझे पहुँचने में. कहानी अच्छी होने के लिए सब जरूरी है. हाँ, कुछ पन्ने भले ही खराब हो जाए, किताब अच्छी होनी चाहिए. ट्रू. और वो खराब होती है इसीलिए अच्छी होती है. हाँ, तो वो है. पर चक्कर क्या है ना, ऐसा नहीं है. देयर हैव बीन मेनी मोमेंट्स, मेरे फेजेस ऊपर नीचे आते रहते हैं. देयर बीन टाइम्स व्हेन आई लाइक मुझे नहीं करनी एक्टिंग. होता क्या है, जब आपको समझ नहीं होती तब सब कुछ आपको बढ़िया लगता है. स्ट्रगल शुरू ही तब होता है जब आपको समझ आ जाती है. तो शुरुआत में क्योंकि मुझे समझ नहीं थी, तो आई फेल्ट लाइक इंडस्ट्री वाज चूजिंग मी, क्योंकि लोग बोलते थे अरे ये लंबी है, अरे इसका चेहरा थोड़ा रवीना टंडन जैसा है, इसको ऐड में ले लेते हैं, इसको नेगेटिव रोल दे देते हैं, इसको. तो मुझे अपने आप ही काम मिल रहा था. आई वाजंट गोइंग आउट टू लुकिंग फॉर वर्क, इट वाज जस्ट फन फॉर मी. पैसे मिल रहे हैं, पॉकेट मनी मिल रहा है, इट वाज वेरी फन. बट व्हेन आई रिमेंबर, मैंने कुछ 4 डेली सोप्स किए थे, एंड देयर वाज दिस वन मोमेंट, उन्होंने मुझे लेंस पहनाए थे, लंबे बाल, फुल्ली डेक्ड अप एज अ हीरोइन, ठीक है. और मैं ना सो गई. किसी ने मुझे बताया नहीं कि लेंस लगा के सोते नहीं है. तो मैं सो गई, और जब मैं उठी तो एक आंख मेरी ब्राउन थी और एक आंख मेरी ब्लैक थी. Then the makeup artist said, "Oh shit, man, लेंस ऊपर चढ़ गया." मैंने कहा निकालो. निकाल के पता नहीं कैसे करके निकाला, क्योंकि मैंने 15 घंटे वेट किया था सेट पे. एंड उसके बाद जब मैं वो सीन कर रही थी, आई डोंट नो, फ्रॉम इनसाइड आई फेल्ट वेरी सफोकेटेड. और मुझे ना समझ में नहीं आया था, बिकॉज लॉजिकली मुझे लाखों रुपए मिल रहे थे जो मैं काम कर रही हूँ, लेकिन वो लाखों रुपए को एंजॉय करने के लिए मैं घर पे कभी थी नहीं. मैं तो सेट पे थी. मैं दिख बहुत बढ़िया रही हूँ, पर मैं जो बोल रही हूँ मुझे उसमें कुछ मजा ही नहीं आ रहा है. मेरा नॉट एंजॉयिंग द क्राफ्ट. हाँ, मेरा दिमाग सारे बॉक्सेस टिक मार्क कर रहा है, पर मेरा दिल अंदर से एकदम खोखला फील कर रहा है. एंड ये जो कॉन्ट्रडिक्शन मेरे अंदर ही चल रहा था, मुझे समझ में नहीं आया था हो क्या रहा है. एंड देन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. आई वाज परफॉर्मिंग, आई डिड माय सीन, एंड देन आई जस्ट सैट डाउन, एंड द डायरेक्टर केम. क्या हुआ? मैंने कहा पता नहीं, मुझे बहुत ना घुटन हो रही है, मुझे ना रोना आ रहा है, पर मैं रो भी नहीं पा रही हूँ, मेरी आंखें सूख गई है लाइट्स के सामने रह के ना. राइट. सर क्यों दुखी हो रही है, चेक नहीं मिला गया देखो. मैंने कहा नहीं सर, चेक तो मिल गया, लेकिन मैं बोर हो रही हूँ. मैं रोज एक ही इंसान हूँ, मैं रोज एक ही चीजें बोल रही हूँ. राइट. मुझे ऐसा लग रहा है मेरी कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रही है. फर्स्ट स्टैंडर्ड में हूँ, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही रह रही हूँ, ना सेकंड में जा रही हूँ, ना थर्ड में जा रही हूँ. मुझे एक्टर वाली फीलिंग ही नहीं आ रही, मैं एक्टर हूँ कि नहीं हूँ. सो ये सर, ये एक्टिंग का काम जो है ना, वो थिएटर में करो तुम. टीवी जो है, यहाँ पे रोटी का अपना मकान है, ठीक है. रोटी कमाओ, अपना कपड़े खरीदो अच्छे, और अपना मकान बना लो. एक्टिंग करने के लिए तुम्हें फिर थिएटर जाना पड़ेगा. यहाँ पे एक्टिंग नहीं होती, टाइम ही नहीं है. He was right. He was right. So that's when I decided that okay, मैं क्या कर सकती हूँ. And मानव कौल उस टाइम पे, अभी भी है, but उस टाइम पे he was like, he's so good looking and dashing and like original हिंदी playwright है ना. तो प्लीज मुझे आप काम दे तो मैं कुछ भी कर लूँगी. मानव प्लीज कॉल. प्लीज. So उन्होंने मुझे एक रोल दिया था, एंड वहाँ से फिर मैंने
थिएटर करना वापस शुरू किया। मैं आकाश के साथ काम करने लगी, आकाश खुराना के साथ काम करके मैंने कॉमेडी कैसे करते हैं, इम्प्रोवाइज कैसे करते हैं, Nice. वो सीखा। करते करते टिल नाउ आई एम डूइंग दिस उर्दू प्ले विद नसीर सर। Oh पॉइंट wow. बीइंग व्हाट हैपेंड वाज व्हेन आई वेंट बैक टू थिएटर ना, आई रियलाइज दैट अगर मुझे अपने पसंद का काम करना है, इफ आई वांट टू डू गुड क्वालिटी वर्क, देन आई हैव टू लर्न हाउ टू सर्वाइव इन व्हाट आई हैव एंड व्हाट आई डोंट हैव. Because money always follows good work. It's never the other way around. That's what I understood. It took me time. It really took me a lot of time to understand that. But मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे मेरे अंदर अपनी चीज़ वो ढूंढनी पड़ेगी जो मुझे मेरे लिए वर्क करती है. I think that's a beautiful piece of advice. Money always follows All is good work because all my other television friends they thought I was an idiot. कि you know, मैं टेलीविजन छोड़ के इतने लाख रुपए छोड़ के थिएटर but कर that's रही the हूँ. reality, no? कि दो वर्ड्स है ना, एक सर्वाइवल, अगर बॉम्बे में सर्वाइव करना है तो वो वाला पार्ट भी जरूरी है. बिल्कुल. वही आपने बोला ना, संघर्ष के बाद ही अकल आती है ना. जब पहले तो तुम सिर्फ सब कुछ करते हो, Yeah. फिर जब अकल आती है तब तुमको समझ में आता है कि अरे मुझे क्या अच्छा लग रहा है. हाँ. Once you have something in your hand, then you can ask that question. Also समझ में लेट आता है. Like when I told my father for I the think, first yeah, time that I want to be an actor, he did not have a very good expression, and he just said that actor बनना है तो गिरने के लिए तैयार हो जाओ. Yeah. And मुझे तब वो लाइन इतनी नेगेटिव लगी. मैंने what does he mean by that? But अब मैं देखती हूँ that he was right, because when you decide to become an actor, the first thing that you have to learn is to get used to rejection. Right. Because you're constantly getting rejected. Constantly. मतलब रिजेक्शन का अपना ही एक रियाज चल रहा होता है. ताज्जुब तब होता है जब आपको वो कोई बोलता है you're selected. You're like, हैं ये कैसे हो गया? Because I'm so used to getting rejected. Selection कब हुआ? Right. So वो ये चीजें कई बार जो होती है वो जीने के बाद ही समझ में आती है. आप एक हद तक की बोल सकते हो. Sorry, I'm interrupting, but tell me something. ये बहुत ही रिजेक्शन वाला जो आपने पार्ट बोला, the word rejection, loss, failure, और आपने अभी पीछे बोला कि सक्सेस मेरे लिए ये है. जब हम एक्चुअली इस दौर से गुजरते हैं, मतलब जब हम ये रिजेक्शन वाले फेज से गुजर रहे होते हैं, is what is it that you do? Because these days, especially with this fast entrepreneurship, this leader, every second place is a startup, every second person is a startup leader. How do you get yourself out of that? Because of course दुख तो सबको होता है, मतलब Yeah. ये तो मतलब गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, दुख भी सबको होता है. How do you actually overcome this to go to the next audition? Because for an actor, rejection as a word, as you said, selection is rare and rejection is like an everyday thing. Yeah. How do you keep going? How do you wake up in the morning and say, okay, I'll go and I'll be someone else today? Yeah, you have to actually teach yourself, and it takes time. मैं ये नहीं कहूँगी, बिल्कुल भी आसान नहीं है. You have to teach yourself how to not take things personally. मुझे ये समझ में आ गया. और वो जो है ना, वो एक्सेप्टेंस के साथ ही आती है. और वो तभी आता है जब आप सुख की इंतहा आपको पूरी महसूस करके ही समझ में आती है. No, is there a process that you've set for yourself in the mind? Is it faith that like keeps you going? Because I'm genuinely looking at something out of it, because I find this very beautiful in you. Because the spark is there, and when you say that, selection was something that was rare, उस लाइन में अपने आप में इतनी, तो ये इतनी गूढ़ बात है ना कि मतलब क्या कुछ ऐसा है जो आप करते हो that we can learn from, कि यार मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ सुबह उठते हो और सब भूल जाते होंगे, बट इज देयर अ प्रोसेस लाइक पीपल दीस डेज जर्नल, कोई लिखता है, कोई लिख के निकाल देता है? मेरा प्रोसेस बहुत सिंपल है. मैं जब बहुत दुखी फील करती हूँ, मैं अपनी माँ को फोन करती हूँ और मैं पूरा निकाल देती हूँ. That's your pensive. मैं 1 घंटा बहुत रोऊंगी, फिर मैं मैगी खाऊंगी, थम्स अप पीऊंगी, और फिर मैं कहूँगी अच्छा अब मुझे क्या चाहिए. अगर मुझे पता होगा तो मैं वो जर्नल कर लूँगी, अगर मुझे नहीं पता होगा तो दूसरे दिन उठ के मैं भगवान से प्रे करूँगी कि गिव मी क्लैरिटी, बिकॉज आई रियली डू बिलीव इन गॉड एंड whatever you call it, energy, light, God, supernatural, whatever you say. But मुझे वाकई में ये लगता है कि my soul has chosen this body and this life for a reason, and that reason I cannot get in one project or in one selection. It is a life that I have to live. There's some days going to be beautiful and some days are going to be very painful, and both should be dealt and treated with
with the same passion and with the same compassion, you know. And it comes with time. That's why I'm saying that the process of even dealing with failure changes. I am not the same person that I was 2 years back, no? So I think you summed it up in a couple of things. If I was to sum it up for everyone, first is of course to have someone, your person, to Yeah. actually let it out of yourself. Yeah. Second is having something which is larger than you, which Yeah. is either your faith or a mentor Yeah. or a guru or Yeah. anyone. Like it could be God. For if you don't believe in God, it could be someone who's Yeah. beyond, Yeah. who's created it. And one very important thing that you also said was considering you have been going through it consistently, that drive within Yeah. you, Yeah. that nahi yaar ye to koi baat nahi. Yeah. And I think kahin na kahin you haven't worded it out, but the optimism, the positivity Yeah. is something, that outlook towards life. Yeah. And lastly, of course, to just take it from grass is greener on the other side, I think the grass is greener wherever you water it. Yeah. And it's not, so as long as we don't compare, we can exist. How do you take feedback? मतलब is I'm sure considering rejection आया तो अब feedback की बात आएगी, क्योंकि feedback तो आपको बतेरा मिलता होगा. I think एक्चुअली feedback मैं तो आपको एक बात बताऊं, इस मामले में मैं बहुत लकी रही हूँ, अच्छा. क्योंकि मैंने जो भी काम किया आज तक, एंड मैं ये अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं कह रही, चाहे वो स्टेज वर्क हो, चाहे वो टीवी शो हो, चाहे वो जो भी OTT पे मैंने किया, या एड फिल्म्स हो या कटली हो, that's my favorite. 97% of the time I have got such lovely feedback. मुझे रेयरली कभी क्रिटिसाइजिंग फीडबैक मिला है, एंड आई थिंक मैं वो फीडबैक ढंग से ले भी नहीं, लाइक आई डोंट नो हाउ टू टेक कॉम्प्लीमेंट्स, दैट्स व्हाई, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ हाउस होल्ड जहाँ पे बात बात में इतना क्रिटिसाइज किया जाता है, अप्रिसिएशन की कोई जगह ही नहीं है. अगर कि जब लोग एक्चुअली तारीफ करते हैं तो थैंक यू भी ढंग से नहीं बोला जाता. I know, that's so true. Really? You liked my thank you. And उनको लग रहा होता है अरे क्या We have been humble so actor वाली acting कर. micro-analyzed and done कि ये क्या है, ये तो साड़ी भी ढंग से नहीं पहनी है. हाँ ये भाई, भी- इतना इतना Completely. क्रिटिसिज्म है ना कि अब जब दुनिया एक्चुअली अप्रिशिएट करती है और मैं ऐसे कहूँ तो उनको लगता है अरे ये तो हम्बल एक्टर. Guys, अगर आगे बढ़ना चाहते हो बहुत सारी गालियां घर पे सुनो, ताकि बाहर वाले जब तारीफ करेंगे तो तारीफ अच्छी लगेगी. But I've honestly always got very good feedback. In fact, मेरे जितने भी साथ के लोग थे थिएटर में, जो अब मोस्ट कितने तो लोग स्टार्स बन गए हैं, अभी भी मैं उनसे मिलती हूँ. You know, whenever they've seen my work Do anywhere, you they ask for message me. feedback when you went? Never. Never. I never ask for feedback. I the only time I ask is जब मैं काम कर रही होती हूँ, जैसे अगर कैमरा वर्क है, अगर मैंने कैमरा पे कर लिया और खत्म हो गया, तो मैं एक बार को एक्टर को और डायरेक्टर को सिर्फ ऐसे इशारे पूछूंगी, ठीक था, नहीं था, क्या करना है, ये करना है, nice. बस. उसके अलावा मैं जानना नहीं चाहती, बिकॉज मैं जान के क्या कर लूँगी, ना तो मैं एडिट करने वाली हूँ, ना मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, सीन किसी और ने लिखा है, मुझे इमोट करना है, आपको मिल गया इमोशन, गुड, आई एम हैप्पी विद दैट, दैट्स ऑल. ऑन स्टेज आई डू आस्क माई डायरेक्टर फॉर फीडबैक, बिकॉज स्टेज पे क्या होता है ना, इट्स ऑल वहाँ पे टेक वेक तो है नहीं, ठीक है, जो होगा तो वही होगा. जो होगा सामने होगा. और मेरे पहले क्या प्रॉब्लम होती थी ना, मैं बहुत फटाफट बोलती थी, बिकॉज मुझे ना यहाँ पे जॉ लॉक की प्रॉब्लम है, तो मेरा मुंह खुलता नहीं था. तो जब मैं मुंह खोलती हूँ टेढ़ा खुलता है मेरा मुंह, तो उस वजह से मेरी जबान जो थी साफ नहीं थी पहले, तो मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा मुंह खोल के बात करने के लिए, ताकि साफ सुनाई दे, साफ शब्द सुनाई दे, उच्चारण ढंग से कर पाऊँ मैं. तो स्टेज पे मैं जब भी होती हूँ, मैं डायरेक्टर से पूछती हूँ आज, एंड डायरेक्टर का हमेशा एक दो फीडबैक, आज थोड़ा फास्ट बोला, आज थोड़ा ज़्यादा लाउड था, थोड़ा सा कम हो सकता है, उतना उतना डायरेक्टर से मैं फीडबैक मांग लेती हूँ. बट उसके अलावा जितने भी ऑडियंस मेंबर्स होते हैं जिन्होंने देखा है, they So always you say, take feedback from where it is relevant. my mom is the one which is the grounding factor, especially in my house, because before marriage my father is a writer, my brother, me, we both are actors, we were doing plays together and in other theatre groups mostly. हमने साथ में तो कुछ ही किए, ज़्यादा तो अलग लोगों के साथ किया है, बट घर में लिटरली 3 आर्टिस्ट जब साथ में रहते हैं ना, with where their own strong point of views, इतना clash होता है. तो my mom was the one who was always like keeping it simple. And अभी शादी के बाद अभी भी मेरी mom ही है, even my mother-in-law actually, my in-laws, all of them are artists. हाँ, of course. You know, all of them are musicians, Music. singers, writers. So It's a musical घराना. पूरा musical घराना है. right. तो
वहाँ पे भी my mother-in-law is the one who's keeping it. Peacemaker. She's the one who's the peacemaker. You know, she knows exactly कहाँ पे चीज़ें ज़्यादा हो रही है और कहाँ पे कम करना है. You know, तो वो होना बहुत ज़रूरी है. मुझे लगता है कई कुछ हद तक ना it's a thing जो औरतों में होता है. I was उनको- coming to that only. कि, उनको उनको पता होता है कितना मसाला डालना है और कितना नहीं डालना वही है. ट्रू क्योंकि मसाले तो हर चीज में सेम ही पड़ते हैं. सो इन आवर पॉडकास्ट वी हैव वन सेक्शन वेयर एवरी वीक आवर नेक्स्ट गेस्ट would be asked a question from our present guest. So a leader might ask a question to an actor might ask a question to a performer might ask a question to an entrepreneur. So today, Shruti, we have one question for you from one of the entrepreneurs. Hi Shruti, I have a question for you because I know you already and I know how fabulous an actor you are. So the question is, how can leaders use storytelling to communicate better? So stories actually are used to bring clarity in people who are working for you. Like I can only give my example. I always carried the fear of judgment. You know, it starts from your family, then school, then the place that you work. मैं कैसी दिख रही हूँ, लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं कभी अपने आप को प्रूव कर पाऊंगी कि नहीं, वो मुझे पसंद करते हैं कि नहीं करते. ये सारी जजमेंट्स के साथ ही आप हमेशा चलते रहते हो. So a very good friend of mine told me a story of a frog. एक मेंढक था. उसका सपना था कि वो एक दिन जंगल में पेड़ के चोटी पर पहुंचे और जंगल को ऊपर से देखे. वो हाइट में बहुत छोटा था. एक दिन उसे लगा कि नहीं, आज तो मैं अपना सपना पूरा करके रहूंगा. उसके आसपास के जितने भी झुंड के मेंढक दोस्त थे वो उसे कह रहे थे कि तू मेंढक है, बंदर नहीं. पेड़ तो सिर्फ बंदर ही चढ़ सकते हैं. इस मेंढक ने अपने दोस्तों की नहीं सुनी. वो भागकर गया, सबसे लंबे पेड़ को देखा, उस पे छलांग लगाना शुरू किया. जितनी बार वो छलांग लगा के गिर रहा था, उतनी बार वो झुंड के जो मेंढक थी वो उसका मजाक उड़ा रही थी कि तू बंदर नहीं, तू मेंढक है, तू गिर जाएगा, तू फिसल जाएगा, तू मर जाएगा, तू कभी नहीं पहुंच पाएगा. जितनी बार वो उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे उतनी बार वो और लंबी छलांग लगा रहा था. और लास्ट में उसे ऐसी छलांग लगाई कि वो पेड़ की चोटी पर पहुंच गया और उसे जंगल को पूरी तरह से ऊपर से देखा. और नीचे जो झुंड था मेंढकों का वो सरप्राइज थे कि ये ऊपर पहुंचा कैसे, ये तो हमसे भी हाइट में छोटा है. वो इसलिए पहुंच पाया क्योंकि वो मेंढक बहरा था. You should know whom to become deaf for. If you become deaf to judgments, it helps you to focus on your goal. And I think as a CEO, as a leader, as an entrepreneur, जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं वहाँ पे you should inculcate such stories that really helps them to focus on the main goal. You know, to not get distracted by the noise. Because noise is an unnecessary chaos. It only distracts you. It doesn't help you to focus. Storytelling helps you to get clarity towards your vision and move towards your goal with the right amount of focus. So that's what I think. So I think, Shruti, with that, thank you so much for being on our show. Thank you It so was much for wonderful having calling me, and thank you so much for doing this gupshup. It feels so good to talk about yourself because that usually doesn't happen at home. Hello everyone, my name is Shruti Vyas and I had a great time doing this lovely chat with Riddhi. What a wonderful name called Thought in a Dot. And we shared a lot of thoughts, and if you really like those thoughts, then I think you should like, share and subscribe it with everyone and all your loved ones, because for me this was a very contributive chat and I hope it contributes to you too.